दोस्तों, अपने समाज में ऐसे ऐसे कछुए पड़े हुए हैं जिन्हें हम कछुआ नहीं कह सकते हैं, उन्हें मगरमच्छ ही कह सकते हैं। जब से टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है, जब से लोगों के हाथों में मोबाइल आ गए हैं, तब से हमारे समाज में इतनी विकृतियां फैली हैं और लोगों की मानसिकताएं समाज में इस तरीके से दूषित हो गई हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि लोग कितने बदल चुके हैं और लोगों की मानसिकताएं कितनी गंदी हो चुकी हैं। और ये मानसिकता जो लोगों की गंदी हुई है, अगर एक बार कोई अनपढ़, गंवार, कोई जाहिल टाइप का आदमी करे, तब बातें एक बार समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, समाज इस चीज़ को मान लेता है कि चलो भाई कोई नहीं, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या जो अनपढ़ गंवार लोग हैं उनकी अपेक्षा में कहीं ज़्यादा है। आज हम इस कागार पर पहुंच चुके हैं समाज में कि जिसकी कोई परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज ऐसी ही एक कहानी, एक मगरमच्छ की, इंसान तो मैं नहीं कह सकता ऐसे व्यक्तियों को, खैर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप ऐसे इंसान के बारे में और ऐसे परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आज की कहानी जो है ना, बहुत ही रोचक कहानी है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी समाज को जागरूक करने वाली, कुरीतियों को भगाने वाली, आपके आंखें खोलने वाली और आपको सतर्क करने वाली कहानियाँ आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है, उस कहानी में कुछ ऐसा होता है जब एक डॉक्टर साहब दूल्हा बनकर बारात तो जाते हैं अपनी नई नवेली दुल्हन को लाने के लिए, लेकिन वो बारात लेकर वापस नहीं लौटते। कहने का मतलब वो दुल्हन को लेकर वापस नहीं लौटते, बल्कि वो अपना घर, जिस घर से वो बारात लेकर गए थे, जिस घर में वो रह रहे थे, उस घर को भी लड़की पक्ष को गिरवी रख के आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ पूरे मामले में और क्या थी पूरी कहानी, कहाँ की है पूरी कहानी, जानेंगे बस चंद मिनट के अंदर। तो चंद मिनट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जो आज मैं कहानी आपको सुनाने चल रहा हूँ, सच्ची कहानी, ये कहानी है दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत एक जिला आता है जो कि हरियाणा राज्य में आता है, जिस जिले का नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम कभी गुड़गांव हुआ करता था, फिलहाल अभी गुड़गांव को गुरुग्राम नाम से जानते हैं। यहाँ का एक थाना है खेड़की दौला, और इसी खेड़की दौला में एक गांव पड़ता है जुड़ौला। तारीख थी 25 फरवरी 2025 को बारात आनी थी, और बारात की सारी तैयारियां घर वालों ने बखूबी कर ली थी। कहने का मतलब साजो सज्जा, घर का टेंट, लाइट, खाना पीना सब कुछ ओके था। बस घराती इंतजार कर रहे थे कि दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर आ जाएं और फिर रस्मों रिवाज के साथ एक पिता जिसने बहुत सारी मेहनत करके दौलत इकट्ठा की है, वो अपने बेटी को जैसे तैसे देकर उसे दुल्हन के रूप में विदा करे और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाले। और फिर धीरे धीरे सुबह से ही चहल पहल थी घर में। 25 फरवरी 2025 को जब शाम को बारात आती है, सब कुछ तय समय के अनुसार होता है। द्वार का चार होता है, बैंड बजते हैं, पटाखे फूटते हैं। दोनों पक्ष, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, दोनों अच्छी खासी तरीके से राजी होते हैं। रात में तय समय के अनुसार लड़का और लड़की दोनों पक्ष आपस में बैठते हैं। जयमाल का कार्यक्रम जो है वो पूरा किया जाता है। जयमाल का कार्यक्रम पूरा होने के बाद अचानक सुबह जब खिचड़ी, जो कलेवा बोलते हैं, खिचड़ी खवाई की रस्म अदा होनी थी, उसके कुछ देर पहले बाराती लोग जो आए थे, उन लोगों का बर्ताव में अजब सी बदलाव आ जाता है, अजीब सा बदलाव आ जाता है। जब घराती लोग इसको देखते हैं तो उन्हें बड़ा सदमा सा लगता है कि आखिर रात में तो हमने इनकी भरपूर सेवा की, जो इनको खाना था वो खाना खिलाया, जितना स्वागत सत्कार करना था उतना स्वागत सत्कार कर दिया, लेकिन ऐसा क्या मामला हो गया जो दूल्हे राजा और पूरे बाराती भड़के से लग रहे हैं। अब इसका जब तक पोल खुलती तब तक दूल्हे साहब के एक चाचा थे, क्योंकि दूल्हे साहब जो है एक MBBS डॉक्टर थे, अच्छी खासी सैलरी पर एक हॉस्पिटल में, और उन्हीं की शादी थी।
दूल्हे राजा के जो चाचा होते हैं, चाचा साहब जो है, जो महिलाएं वहां पर एकत्रित हुई थी सुबह के टाइम, उनको धक्का देकर उनसे बदतमीजी से बात करने लगते हैं। और जब ये बात घरातियों को, जिनके यहाँ बारात आई थी, उनको पता चलती है, तो लोग कारण जानना चाहते हैं कि भैया आप ऐसा काहे कर रहे हैं, क्या मैटर है। तो दूल्हे राजा के चाचा कहते हैं कि हमें जो है वो 51 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए। अब घर वाले कहते हैं, जो जिनके यहाँ लड़की की शादी थी, वो बेचारे क्या करते, अब अटेंडम में इतनी मांग कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, हमारी बात जो है ब्रीजा कार पे हुई थी और कुछ पैसे का लेन देन था, वो हमने पहले ही आपको दे दिया है। जब बिटिया की शादी होनी थी, जब आप बारात लेकर आते थे, उसके पहले जो लग्न की रस्म थी, उसमें हमने आपको सारा कुछ सौंप दिया है और हम इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। अब फिर खेल शुरू होता है अगला। अब करीब मान के चलिए 15 घंटे तक दोनों पक्ष आपस में बातें करते हैं कि इस बातों पर सहमति बन जाए, और फिर सहमति नहीं बनती। और जब दोनों पक्ष की सहमति नहीं बनती दोस्तों, तो फिर ये मामला पंचायत में चला जाता है। अब गांव के जो सरपंच होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, गांव के कुछ मानिंद लोग होते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर फिर इसका समाधान निकाला जाता है कि समाधान कैसे निकलेगा। लेकिन फिर 2-3 घंटे बीत जाते हैं और पूरे मामले का कोई समाधान नहीं निकलता। और जब कोई समाधान नहीं निकलता, तो फिर जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं, ये लोग पुलिस बुलाते हैं। फिर पुलिस आती है। पुलिस और सरपंच और गांव के कुछ मानिंद लोगों के बीच में ये फैसला लिया जाता है कि शादी जो है, अब ये जो शादी हुई है, ये शादी मान्य नहीं होगी। कहने का मतलब लड़का पक्ष ये मान लेता है कि मैं अब इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब आप बोलिए आपको क्या लेना है। लड़का पक्ष लड़की पक्ष से कहता है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष से कहता है। अब लड़की पक्ष टोटल जितने उनके खर्चे हुए थे वो 73 लाख रुपए आती है। अब 73 लाख रुपए, चूंकि छोटी मोटी धनराशि तो होती नहीं, 73 लाख रुपए बहुत होते हैं। और फिर लड़की पक्ष लड़के पक्ष से कहता है, उनके पिताजी से, उनके ताऊ से, उनके चाचा से, कि भैया ऐसा आप 73 लाख रुपया दे दीजिए, अब दूल्हे को ले जाइए। 2-4 बाराती जो हमारे बैठे हैं वो पुलिस की कस्टडी में, उनको ले जाइए, अन्यथा हम जेल भिजवा देंगे। अब मरता क्या न करता। अब दूल्हा पक्ष 73 लाख रुपया एक साथ देने के लिए असमर्था जताता है। कहता है कि अभी हमारे पास 73 लाख रुपए हैं नहीं। अब पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि भैया 73 लाख रुपया किसी के पास हो तो वो दे दे। अब एक व्यक्ति उसमें से उठता है, कहता है मैं 73 लाख तो दे दूंगा, लेकिन गारंटर चाहिए मुझे। अब 73 लाख रुपया वो व्यक्ति दे देता है, और जो दूल्हा पक्ष रहता है वो अपनी 4 कनाल जमीन और 220 गज का मकान, जिस मकान से वो बारात लेकर आया था अपनी दुल्हन ले जाने के लिए, उसके बाकायदा रजिस्ट्री के पेपर मंगाता है। और जिस व्यक्ति ने घर वालों को, घरातियों को, लड़की पक्ष को वो 73 लाख रुपए दिए, उनके पास वो पूरा पेपर जमा करवाता है। अब आप सोच सकते हैं कि समाज में इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात दहेज मांगने की और क्या हो सकती है। और वो भी जो दहेज मांग रहा है वो कोई गरीब नहीं है, वो कोई गांव का रहने वाला नहीं है, वो कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, बल्कि एक MBBS डॉक्टर है। एक MBBS डॉक्टर से क्या आप ऐसी परिकल्पना समाज में कर सकते हैं कि एक MBBS डॉक्टर अपनी खुद की शादी में इस तरीके से मांग करेगा, वो मुंह फैला के? अरे भाई, कहाँ से ला के तुम्हें देते? वो लोग तो तुम्हें ब्रीजा और जो कुछ पैसे की बात हुई थी वो तो दे चुके थे, और पैसे वो लोग, तुम 50 लाख रुपए बीच में मांगने लग रहे हो और एक फॉर्च्यूनर कार मांगने लग रहे हो। वो घर जो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तुम्हें अपना किडनी निकाल के ना दे दे, तुम उसमें खुश हो जाओ। शर्म करो, थोड़ी शर्मिंदगी अगर बाकी है। तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हूँ, तुम एक बार कल्पना करो। और ये वीडियो दोस्तों आप इतना शेयर कर देना कि ऐसे लोगों के पास, ऐसे जो एक गाना पुराना नहीं चला था कि जाने कहाँ नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ऐसे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। ये आपका काम है कि समाज में आपके घर भी बहन बेटियां होंगी। आप एक बार कल्पना करिए, एक बार आप अपने दिमाग में बसाइए कि अगर आपके घर की बहन बेटी की शादी ऐसे हो रही हो और 4 सामाजिक आदमी, 4 लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हों, नात रिश्तेदार इकट्ठा हुए हों, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सब कुछ हंसी खुशी से चलता रहा, और पूरी बारात और एक लड़की की शादी सिर्फ इसलिए रुक जाए कि लड़के वाले दहेज एक बैग से मांगने लगे, अचानक से मांगने लगे हैं। इससे गलत बात, इससे घटिया बात समाज में हो भी नहीं सकती है। और
ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि आप ऐसे भेड़ियों से, ऐसे मगरमच्छों से दूर रहिए। और अगर आपके मन में ऐसी कुछ जिज्ञासा है दहेज लेने की, अगर आप एक बेटे के बाप हैं, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कमाने पर आपके घर का खर्चा पूरा नहीं हुआ, आपके बेटे के कमाने पर आपके घर का खर्चा पूरा नहीं हुआ, तो किसी के बेटी के बाप के देने से आपके घर का खर्चा पूरा नहीं होगा। बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे जिन्हें दहेज में कार तो मिली थी, लेकिन आज वो पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। बहुत सारे जीवन में आपने ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं मिला था, वो बारात लेकर गए थे और बारात लेकर आए थे, वो भी जो बुकिंग की थी कार, उस कार से, लेकिन आज वो अपनी खुद की कार से चल रहे हैं। सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, सब आपके कंधों पर डिपेंड करता है। इसलिए जब किसी के दरवाजे पर जाएं तो इज्जत से जाएं। अगर आपकी औकात है शादी करने की तभी शादी में हाँ करें, अन्यथा किसी की बहन बेटी की इज्जत लेने के लिए उसके दरवाजे पर ना जाएं। ये कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं था दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मकसद एक ये भी था कि अगर आप बेटी के बाप हैं, बहन के भाई हैं और आप रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तो कृपया जहां पर आप रिश्ता तय करने जा रहे हैं उनके मुखौटों को सही से चेक कर लें। कहीं उनके मुखौटे के पीछे इंसान रूपी कोई भेड़िया तो नहीं छुपा है जो आपकी इज्जत पल भर में नीलाम कर दे। फिलहाल आप ये पूरी कहानी कहां से देख रहे थे और आप ऐसे भेड़ियों के बारे में, ऐसे इंसानों के बारे में, ऐसे दहेज लोभियों के बारे में, ऐसे लोभियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।